जिस तौसीफ पर निकिता तोमर की हत्या का आरोप है वो एक बहुत बड़े राजनीतिक खानदान से आता है और इसीलिए आपने देखा होगा निकिता का परिवार कितना डरा हुआ था। निकिता के पिता ये कहते हैं कि वो कितने डरे हुए थे, वो चाहते थे कि यहां से घर छोड़कर कहीं और चले जाएं और वो आज भी ये कहते हैं कि उनके पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो तौसीफ के खानदान का मुकाबला कर सके। तौसीफ के खानदान की दो बड़ी बातें हैं, एक तो वो बहुत बड़ा पैसे वाला खानदान है, दबंग खानदान है, राजनीतिक खानदान है और दूसरा उसका संबंध एक विशेष धर्म से है और उस धर्म पर हाथ डालने की हिम्मत हमारे देश के नेताओं में है नहीं करेंगे। शायद इस मामले पर विपक्ष के नेताओं की चुप्पी की सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि इसमें धर्म बीच में आ गया है, धर्म आड़े आ रहा है, वोट बैंक आड़े आ रहा है और अगर यहां पर किसी ने भी मुंह खोला तो उन पर उनकी जो धर्म निरपेक्षता की छवि है वो खराब हो जाएगी, छवि खराब हो जाएगी। यह डर है हमारे देश के नेताओं को। इसलिए आज तौसीफ के खानदान को हम डिकोड करेंगे पूरी हिम्मत के साथ। निकिता का परिवार तो डर गया लेकिन हम नहीं डरेंगे। उससे पहले यह देखिए कि जिन नेताओं ने हाथरस में पहुंचने में जरा सी भी देर नहीं लगाई थी वो सभी नेता दिल्ली में अपने बड़े बड़े शानदार सरकारी बंगलों में बैठकर आज मौन क्यों बैठे हैं। निकिता का घर दिल्ली में इन नेताओं के बड़े बड़े बंगलों से सिर्फ 30 से 40 किलोमीटर दूर है, लेकिन इन नेताओं ने अभी तक निकिता के घर जाने की जरूरत नहीं समझी। हाथरस की घटना के बाद ये तमाम नेता कैसे पुलिस के सारे बंदोबस्त तोड़ते हुए, लाठियां खाते हुए हाथरस पहुंचे थे, आप उसकी एक झलक पहले देखिए। तो आपने सारी तस्वीरें देखी। आज आप सब भी ये सोचिएगा कि ये सारे नेता, कोई सड़कों पर गिर रहा है, कोई पुलिस के डंडे खा रहा है, पुलिस का इतना लंबा चौड़ा बंदोबस्त है उन्हें रोकने के लिए कि ये नेता हाथरस न जाएं। हाथरस में इन नेताओं के जाने पर पाबंदी लगी हुई है और ये नेता अड़े हुए हैं कि हम तो हाथरस में जो पीड़ित परिवार है उससे हम तो मिलकर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और मीडिया के सामने इतना बड़ा तमाशा बना, फिर वीडियोस बनाए गए। अब आप सोचिए, निकिता के घर जाने पर हरियाणा की सरकार ने कोई पाबंदी नहीं लगाई है, कोई पुलिस का बंदोबस्त नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, जिसे जाना है वो जाए। लेकिन निकिता के घर पर इनमें से एक नेता नहीं पहुंचा। क्यों? अब यह समझिए इस क्यों का जवाब क्या है। हम बार बार तौसीफ के जिस बड़े सियासी खानदान का जिक्र कर रहे हैं, अब आप उसे समझिए। तौसीफ के दादा का नाम है चौधरी कबीर अहमद, जो वर्ष 1975 में हरियाणा के नूंह से कांग्रेस के विधायक थे। नूंह वही जो मेवात में पड़ता है। उसके बाद वर्ष 1982 में उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर हरियाणा की तावड़ू विधानसभा सीट से भी चुनाव जीता था। चौधरी कबीर अहमद के 6 बेटे हैं, जिनके नाम है चौधरी खुर्शीद अहमद, इकबाल, जाकिर हुसैन, जावेद, फारूक और गांधी। निकिता की हत्या का आरोपी तौसीफ जाकिर हुसैन का बेटा है और कबीर अहमद का पोता है। चौधरी कबीर अहमद के बेटे और तौसीफ के चाचा चौधरी खुर्शीद अहमद भी कांग्रेस के एक बड़े नेता रहे हैं। खुर्शीद अहमद वर्ष 1962 में संयुक्त पंजाब में कांग्रेस की टिकट पर पहली बार विधायक बने थे। इसके बाद उन्होंने कई बार चुनाव जीता और वो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार में 3 बार मंत्री भी रह चुके हैं। खुर्शीद अहमद वर्ष 1988 में सांसद भी बने थे, एमपी बने थे लोकसभा के। खुर्शीद अहमद की मृत्यु इसी साल फरवरी में हुई थी। खुर्शीद अहमद के बेटे का नाम है चौधरी आफ्ताब अहमद, जो तौसीफ का चचेरा भाई है। आफ्ताब अहमद फिलहाल नूंह से ही कांग्रेस के विधायक हैं। आफ्ताब अहमद ने अपनी वेबसाइट पर खुद इस बात की जानकारी दी है कि उनके पिता खुर्शीद अहमद गांधी परिवार, खासकर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बहुत करीबी रहे हैं, ऐसा उन्होंने लिखा है।
आफ्ताब अहमद खुद भी गांधी परिवार के बहुत करीबी हैं और उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ उनकी तस्वीरें इस बात का प्रमाण है। ये देख लीजिए तौसीफ का परिवार कहां कहां तक जुड़ा हुआ है, उनके रसूख, उनके रिश्ते कितने बड़े बड़े नेताओं के साथ हैं। और कांग्रेस पार्टी की जो चुप्पी है, राहुल गांधी क्यों नहीं गए फरीदाबाद, सोनिया गांधी ने इस पर क्यों नहीं चिंता जताई? क्या निकिता सोनिया गांधी की बेटी की तरह नहीं है? क्या निकिता भारत की बेटी नहीं है? क्या प्रियंका गांधी वाड्रा को निकिता की चिंता नहीं है? उनकी चुप्पी के पीछे क्या राज है? वो राज इस समय आपकी स्क्रीन पर है। यह वजह है कि कांग्रेस पार्टी इसमें चुप है और गांधी परिवार निकिता के घर नहीं पहुंचा। तौसीफ के चाचा जावेद अहमद भी राजनीति में सक्रिय हैं और उन्होंने पिछले वर्ष हरियाणा के विधानसभा चुनाव में सोहना की सीट से बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और वो हार गए थे। तौसीफ के एक और चाचा इकबाल के पुत्र अमन अहमद जन नायक जनता पार्टी के नेता हैं, यानी पूरा खानदान किसी ना किसी पार्टी का नेता है और इनके हर पार्टी में संबंध है। इतना ही नहीं, तौसीफ की बहन की शादी हरियाणा पुलिस में एक डीएसपी के पद पर तैनात शाकिर हुसैन के बेटे तारिक हुसैन से इसी साल हुई है। शाकिर हुसैन फरीदाबाद में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रह चुके हैं। फरवरी 2019 में ही शाकिर हुसैन का तबादला हरियाणा की रेलवे पुलिस में हुआ था। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि इन सरकारी जो अफसर हैं इनका इससे कोई लेना देना है, यहां सिर्फ परिवार के बारे में आपको बता रहे हैं। निकिता की हत्या के आरोपी तौसीफ के सियासी खानदान का यह सच देखकर आपको कांग्रेस के बड़े नेताओं की चुप्पी का राज अब समझ में आ गया होगा। तौसीफ के चाचा जावेद अहमद ने आज जी न्यूज से बात की। हम हमेशा दोनों पक्ष दिखाने में यकीन रखते हैं, इसलिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ निकिता के परिवार से हम मिले। जी न्यूज के रिपोर्टर्स तौसीफ के परिवार से भी मिले हैं और उनका पक्ष भी हम आपके सामने जरूर रखेंगे। लव जिहाद के आरोपों पर उनका क्या कहना है, पहले आप वो सुनिए और फिर हम आपको बताएंगे कि क्या दुनिया का कोई भी धर्म जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की इजाजत देता है और कुरान में इस विषय पर क्या लिखा है। देखो, परिवार का आरोप को मैं किसी तरह से भी कोई चैलेंज नहीं करना चाहता। आज हम इस दुख की निंदा करते हैं, तो हम तो उसे बेटी इसलिए कह रहे हैं कि बेटी है, दुख है हमें बहुत ज्यादा, और उसका परिवार क्या कह रहा है इसके लिए मैं खंडन नहीं करना चाहूंगा। लेकिन जहां तक सवाल रहा लव जिहाद या धर्म परिवर्तन का, हम किसी धर्म में ऐसा विश्वास नहीं रखते कि ये धर्म खराब है, ये अच्छा है। इंसान बुरा है, धर्म कोई बुरा नहीं है। धर्म तो एक ही है, मैं उसे भगवान कहूं या अल्लाह कहूं, एक ही है ना। मंदिर में जाके भी पूजा करनी है तो भगवान की करनी है, उस भगवान की जिसने इस दुनिया को रचा है। मस्जिद में जाके नमाज पढ़नी है तो खुदा की करनी है, उसकी जिसने इस दुनिया को पैदा किया है। ये हमारे मानने के तरीके अलग अलग हो गए, हम नहीं मानते, जो हम इन चीजों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते धर्म और जात पात में। तौसीफ के चाचा ने बातें तो बहुत अच्छी कही हैं और हम उनकी बातों का स्वागत भी करते हैं, लेकिन तौसीफ के चाचा ये बातें अपने भतीजे को नहीं समझा पाए। तौसीफ के चाचा उन बातों पर अमल नहीं कर पाए और उनका खानदान भी इन बातों पर अमल नहीं कर पाया। कैमरे पर, माइक पर ये बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, उन्होंने बहुत शानदार भाषण दिया, तालियां बजानी चाहिए, लेकिन निकिता का परिवार कुछ और कह रहा है। निकिता का परिवार यह कह रहा है कि तौसीफ के पूरे खानदान ने उन पर दबाव बनाया और कहा कि वो निकिता से शादी करें तौसीफ की, और उससे पहले निकिता का धर्म परिवर्तन जरूरी है, और जब ऐसा नहीं हुआ तो निकिता की हत्या कर दी।